स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 14 के क्वेश्चन नंबर 19 और 20 इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे और इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। जैसे कि पूरी एक्सरसाइज का मैंने एक एक क्वेश्चन करने की कोशिश की है, जिसमें जो ने नहीं देखा तो बेटा वो जरूर वो भी सीखें। जिन पहले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले 8 में से भी एक क्वेश्चन आता है शॉर्ट और नेक्स्ट में से भी आता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि 13 में भी आता है और इसमें से भी आ सकता है। इसकी रीज़न ये होती है कि कुछ बोर्ड्स में जो है ना स्कीम चेंज हो जाती है या ये पक्का नहीं होता, इस वजह से आपने अच्छे तरीके से ये जो है एक ही एक्सरसाइज है तो प्रिपेयर करना है। तो अब बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये ज़रा डिफरेंट है। आगे हम कर रहे थे कि उसने जो दिया था वो होता ये था कि प्रोडक्ट में होता था वो उसको हम सम डिफरेंस में कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे बेटा ये है तो उसी तरीके से फॉर्मूला ये सम डिफरेंस में दिया गया, अभी भी आगे भी यही था, तो इसको हमने प्रोडक्ट में करना है। तो दोनों साइन के आगे भी मैंने शायद बताया था साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो ये बराबर होता है कि प्लस आ जाए तो उसमें क्या होता है साइन पहले आ जाता है जी अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 और बाद में आ जाएगी कॉस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। ये फार्मूला ये आपने अच्छे तरीके याद करनी है, वो 10.4 के अंदर मैंने बड़ी डिटेल से बताया हुआ है, आगे मैं कह चुका हूँ। अच्छा तो बेटा आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसको अरेंज कर लें। अरेंज इस तरह करते हैं कि माइनस ना आए तो हम तरतीब लगा लेते हैं। ये देखें साइन 7x की तरतीब जिस तरह हमने 10.4 के अंदर लगाई थी और साइन थीटा, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, यहाँ पर एक फार्मूला लगा लेंगे और एक ना हम इन दोनों पे लगा लेते हैं, बड़ी को पहले लिख लें साइन 5 थीटा और जमा साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0। अब बेटा हमने करना क्या है, इन दोनों पे फार्मूला लगाना है और इन दोनों पे फार्मूला लगाना है। तो मैं बेटा इन दोनों पे फार्मूला लगाता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी 2 ये है जी अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो करते जाएंगे अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 7 थीटा प्लस थीटा ओवर 2 आ गया, साथ साइन जरूर लिखना है आपने। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो कॉस आता है जी अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, तो ये आ गया हमारे पास प्लस, यहाँ पे भी इसी तरीके से फार्मूला लगा लेंगे जी 2 साइन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर हो सकता है लेकिन इंतहाई आसान क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है ये बेटा, बहुत आसान है, तो आपने अच्छे तरीके से इनको सीखना है। अच्छा इसके बाद यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा 2 साइन 8 थीटा ओवर 2, एक एक स्टेप कर रहा हूँ, कॉस 6 थीटा ओवर 2 प्लस 2 साइन 8 थीटा ओवर 2 और यहाँ पर बेटा हमारे पास कॉस 2 थीटा ओवर 2, बस प्लस माइनस ही है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा जी 2 साइन 4 थीटा, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, ये 2 1 जा 2 2 3 जा, तो cos 3 थीटा आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर आ गया जी साइन 4 थीटा और cos थीटा आ गया, 2 2 कैंसिल हो गया, ठीक है थीटा है। तो इनमें और इनमें कॉमन क्या है जी साइन 4 थीटा और 2 भी साथ, 2 साइन 4 थीटा हमारे पास कॉमन आ गया बेटा। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर बच गया जी cos 3 थीटा और यहाँ पर बेटा बच गया cos थीटा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, ये लगाना भूल गया तो लिख लें, दोनों को 0 के बराबर रखें बेटा। 2 साइन 4 थीटा यानी 2 साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर भी आ जाएगी cos 3 थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो 2 इधर जाके डिवाइड होगा तो बेटा आंसर जो है फिर भी 0 ही आ जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद बाकी आपको पता है 4 थीटा है, साइन इनवर्स इधर आएगा, उसी तरीके से क्या हो जाएगा जी 0 पर होता है और पाई पर होता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। फिर आपने पीरियड लिखना है, इसका पीरियड मैं लिखता हूँ बेटा, यहाँ पर पीरियड क्या है जी, पहले लिखते हैं जी 2 पाई इज दी पीरियड, किसका पीरियड होता है जी साइन का, पीरियड ऑफ साइन एक्स, यहाँ लिख लें साइन एक्स इज द पीरियड ऑफ 2 पाई। तो इसकी जनरल वैल्यू बेटा हम बहुत आसानी तरीके से हमने लिख ली है, तकरीबन जो है वो ही काम है। इसमें थोड़ा सी लेंथ हो आपको बताता हूँ कहाँ पर थी, जनरल वैल्यू के साथ 2n पाई आपको पता ऐड करेंगे, लिखते हैं जी 4 थीटा एक्स इज 4 थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस 2n पाई, तो ये मल्टीप्लाई इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 4 तो 0 तो वैसे तुम होगा समझे 2n पाई ओवर 4 इधर आ गया, तो कटिंग करके 2 1 2 2 4, तो यहाँ पर बेटा एक आंसर बन रहा है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू n पाई ओवर 2। आंसर जरा संभाल के रखने हैं, मतलब कि याद रखने हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्स्ट समझ लें कि फर्स्ट लिखा रहे हैं, यहाँ पे लिख ही लें,
कि फर्स्टली कर रहे हैं, फिर इसके बाद सेकेंडली इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बेटा अब मैं आ जाता हूँ 4 थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस 2n पाई, n रिप्रेजेंट बाय इंटीजर नंबर। 4 थीटा बेटा इसी तरीके से दोनों के नीचे आ जाएगा जी, इसके नीचे भी 4 आ गया और इसके नीचे भी 4 आ गया, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। तो अब कटिंग कर दी यहाँ पे, तो पाई ओवर 4 ही हमारे पास आ गया, और यहाँ पे कटिंग 2 1 2 2 2 4, तो n पाई ओवर 2 आ गया। इसी तरीके से बेटा ये एक आंसर आ गया कि ये आ चुका है। अब यहाँ से हमने आंसर निकाल लिया है, यहाँ पर फर्दर फार्मूला लगेगा। फार्मूला आपको पता है दोनों काज के हों तो फार्मूला प्लस है, दोनों काज के हों तो प्लस है, तो काज दोनों काज के ही होते हैं। तो 2 काज ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 यानी कि 3 थीटा प्लस थीटा ओवर 2, और फिर काज का ये होगा जी 3 थीटा माइनस थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बेटा आ जाएगा जी 2 काज 4 थीटा 4 में 2 थीटा आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर काट 2 थीटा 2 जब कटिंग आ जाएगी 2 थीटा ओवर 2 आएगा तो 2 कैंसिल थीटा बच जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, दोनों को 0 के बराबर रख लें। 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे आ गया जी cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसको किया तो ये cos 2 थीटा ये 2 इसके नीचे डिवाइड होगा बिल्कुल इसी तरीके से, तो ये भी 0 आ जाएगा। इसको फिर cos 2 थीटा और ये आ जाएगा जी cos इनवर्स 0। cos इनवर्स 0 किस पर होता है जी cos 0। cos इनवर्स 0 अगर आप कैलकुलेटर से भी बेटा करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। 90 का बिल्कुल नीचे 3 पाई ओवर 2 भी लिख सकते हैं। ये देखें शिफ्ट cos इनवर्स 0 किया जाए तो 90 डिग्री। तो यहाँ पर बेटा मैं कर रहा हूँ, आपको पता चल गया क्या होता है जी। एक तो पाई ओवर 2 लिख लें, तो एक आप लिख सकते हैं 3 पाई ओवर 2। फर्दर भी आगे चलते जाते हैं, ये वैसे मैं डाल नहीं रहा क्योंकि मैं कह रहा था 2 वैल्यू काफ़ी हैं। तो इसी तरीके से बेटा यहाँ पर भी थीटा cos इनवर्स 0 बिल्कुल सेम इसी तरह आ जाएगा। क्या पाई ओवर 2 और प्लस पाई ओवर 2 कामा डाल के आपने लिखना है बेटा 3 पाई ओवर 2। अच्छा बस तो बेटा अब हमने करना क्या है कि यहाँ पर बिल्कुल उसी तरीके से यही मैं लिख रहा हूँ 2 पाई पे cos यूज हुआ है, तो आप लिख लें जी cos इज द पीरियड ऑफ 2 पाई। तो अब बेटा हमने अच्छा तो 2 पाई यहाँ पर आपने जनरल मैं लिख रहा हूँ जनरल वैल्यू, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ बेटा जनरल वैल्यू। cos इज द पीरियड ऑफ 2 पाई वो आपको पता ही है, तो मैं डायरेक्ट ही जनरल वैल्यू यहाँ पर हेडिंग देते हैं जनरल वैल्यू। ठीक हो गया। इस तरीके से बेटा जनरल वैल्यू जो है मैं इसकी यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर फिर बाद में रेस करके सारा करते हैं। इसकी लिखें जी 2 थीटा जनरल वैल्यू देखें इसकी पाई ओवर 2 प्लस 2n पाई। तो इसको जब 2 इस पे नीचे आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके नीचे भी ये देखें पाई ओवर 2 मल्टीप्लाई 2 और इसके नीचे भी आएगा 2n पाई ओवर 2। तो फाइनली यहाँ पर आ जाएगा कि पाई ओवर 4 प्लस ये 2 कैंसिल तो n पाई। एक तो ये आ गई और दूसरी भी बेटा ये देखें हमारे पास, ये तो यहाँ पर ही आप कर सकते हैं, यहाँ पर ही कर लें, वहाँ पे ना करें। थीटा यानी कि पाई ओवर 2 प्लस 2n पाई, और यहाँ पर बेटा आ गया जी एक और लिख लें, थीटा यूज हुआ है तो थीटा ही लिखें जी। थीटा इज इक्वल टू 3 पाई ओवर 2 प्लस 2n पाई। अब बेटा जो n बिलोंग करता है किसको, इंटीजर नंबर को, यहाँ पर भी लिख लें। अब सारे का सारा सोल्यूशन सेट जो है आंसर थोड़े से स्मॉल है, यहाँ पे रेस करके मैं लिख देता हूँ सारे का सारा सोल्यूशन सेट। आंसर मैं आपको सारे गिनाता हूँ कहाँ पे लिखे हुए हैं हमने। यहाँ पे लिखते हैं जी सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट का पहला आंसर है जी n पाई ओवर 2। यहाँ पे हमने ये आगे पीछे भी हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन लिखने सारे हैं, काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं हमारे आंसर, 6 हैं मेरे हाथ से भी भाई। ये भी आ गया पाई ओवर 4 प्लस n पाई ओवर 2 यूनियन, ये आ गया बेटा हमारे पास तीसरा आंसर ये आया है। अच्छा इसका एक नहीं हमने किया, 3 पाई ओवर 2 भी रहता था, तो उसको यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ जी क्या है, उसका भी 2 थीटा और साथ है 3 पाई ओवर 2। 3 पाई ओवर 2 प्लस 2n पाई, तो 2 दोनों के साथ नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 पाई ओवर 4। तो इसके नीचे आएगा तो वो आपको पता है कटिंग हो जाएगी बिल्कुल इसी तरीके से, इसके नीचे भी आ जाएगा 4 बन जाएगा, इसके नीचे आएगा कटिंग हो जाएगी। तो ये भी मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर आ गया बेटा 3 पाई ओवर 4 प्लस n पाई।
यूनियन आगे बेटा आ रहा है 2 और आंसर है हमारे ये वाले 2 आंसर है, ठीक है। ये भी हमने इसी से निकाले थे। ये आ गया π/2 प्लस 2n π। लास्ट वन बेटा हमारे पास जो आंसर है वो है जी 3π/2 प्लस 2n π बेटा। तो बेटा सारे के सारे देख ले, पूरे 6 है, 1 2 3 4 5, एक कम है तो एक बेटा कौन सा रह गया हमारे पास, ये वाला लिख लिया, ये वाला रह गया π/4 प्लस n π। तो अब मैं एंड पे लिख लेता हूँ, आपने साथ ही लिख लेना π/4 प्लस n π, ठीक हो गया। इसी तरीके से ये पहले आना था फिर यहाँ पर आ जाए, कोई इशू नहीं है, वैसे बाद में भी लिख ले तो कोई इशू नहीं। अब करते हैं जी लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 20। तो बेटा ये भी जो क्वेश्चन है ये आगे भी हमने किया है, इसी तरीके का बिल्कुल कॉपी करने वाला है। ये भी उसी तरीके से आप तरतीब पहले लगा लें, cos 7 थीटा, फिर cos ये वाला लगा लें, ठीक है, cos थीटा आ गया, फिर 5 वाले को पहले लिख लेते हैं, cos 5 थीटा, फिर cos 3 थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 पे फार्मूला लगाना है, तो आपको पता है cos का फार्मूला क्या होता है, दोनों cos के हो तो cos ही आता है। आगे मैंने किया था 7 थीटा प्लस θ/2 आ गया, और फिर इसी तरीके से cos 7 थीटा माइनस θ/2। तो बेटा यहाँ पर भी उसी तरीके से cos 5 थीटा प्लस 3 θ/2, और आगे भी आ गया बेटा हमारे पास cos 5 थीटा माइनस 3 θ/2। तो यहाँ पर इसको बेटा फर्दर किया जाए सॉल्व तो ये आ जाएगा 7 और 8 θ/2। ये तो वैसे डायरेक्ट ही करना चाहिए क्योंकि बच्चों वाला काम है, प्लस माइनस 6 θ/2 आ गया, प्लस 2 cos 8 θ/2, और cos 5 में से 3 निकालेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 2 θ/2। यहाँ पर बेटा आ गया जी 2 cos 2 1 2 2 4 8 यानी 4 थीटा, और यहाँ पर आ गया cos 3 थीटा। इसी तरीके से बेटा 2 cos 4 थीटा और cos थीटा आ गया, ठीक है। अब बेटा अब इसमें कॉमन क्या आता है, सबको 0 के बराबर। अब इसमें कॉमन है जी 2 cos 4 थीटा, 2 cos 4 थीटा कॉमन आ गया, तो यहाँ पर आ गया जी cos 3 थीटा प्लस ये भी बाहर चला गया, ये भी, और ये cos थीटा, ये आगे भी बिल्कुल कॉपी बिल्कुल यही आया था। तो बेटा ये तो वैसे बहुत आसान है, चलिए फिर भी मैं कर देता हूँ, दोनों के दोनों 0 के बराबर रखें। 2 cos 4 थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने वादा किया इंशाल्लाह एक एक क्वेश्चन किया जाएगा तो करूँगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह ज़रूर। बेटा ये मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड होगा तो cos 4 थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया। इसी तरीके से बेटा हमने cos इनवर्स किया जाए 0 के साथ तो बेटा क्या आ जाएगा π/2, आगे भी यही आया था ना, π/2 के ऊपर भी होता है और 3π/2 के ऊपर भी है, ये दोनों एंगल आ गए। तो आगे फर्दर और भी होते हैं, लेकिन मैंने आपको आगे बताया हम 2 ही लिख रहे हैं बस, क्योंकि बहुत आसान है, आगे भी आपको चलते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सबसे पहले हमने पीरियड लिख लेना, फिर इसकी जनरल वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं जी cos है, तो cos x इज द पीरियड ऑफ कितना आ गया 2π। cos x का जो पीरियड है वो 2π होता है। तो करते हैं बेटा 2π को हमने ऐड करना है, 4 थीटा प्लस π/4 थीटा सॉरी इक्वल π/2 प्लस 2nπ। तो 4 इसके नीचे भी आ जाएगा, इसके नीचे भी, तो जब बेटा इसके नीचे आएगा तो ये बन जाएगा π/2 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे सारा कर देता हूँ ना, तो नेक्स्ट जो है n π/4, नेक्स्ट जो आप डायरेक्ट कर लेंगे, तो ये बेटा आ जाएगा जी π/8, और ये कटिंग करके 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पे n π/2 आ गया। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर भी ऐसे करते हैं जी 4 थीटा 3π/2 प्लस 2nπ, तो इसी तरीके से 4 दोनों के नीचे आ जाएगा। चलिए कर देता हूँ यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे भी 4 इसके नीचे भी आ जाएगा, तो ये तो बेटा हमारे पास आ गया जी 3π/8, लेकिन फर्दर जो है वही आ गया हमारे पास n π/2। ये भी आंसर आ गया, 2 तो हमारे पास आंसर आ चुके। यहाँ से भी हमने आपको पता है कि निकल जाने, फर्दर फार्मूला लगाना पड़ेगा, रेस करके अब करना पड़ेगा। पहले यहाँ से वैल्यू तो निकालते हैं ना, क्या क्या वैल्यू आती है। दोनों cos के हो तो आपको पता है cos ही आता है, cos इसका नाम अल्फा रखें, इसका नाम बीटा,
तो cos 3 थीटा प्लस थीटा ओवर 2 आ गया। इसी तरीके से cos 3 थीटा माइनस थीटा ओवर 2 आ गया। बहुत आसान फार्मूला लग गया। उसी तरीके से बेटा 2 cos यहाँ पे 4 थीटा में दो डिवाइड करें 2 थीटा आ जाएगा। cos ये 3 में से एक निकाले 2 के साथ कैंसिल, सिर्फ थीटा आ जाएगा। दोनों जीरो के बराबर रख लें। 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पे 4 था तो यहाँ पर बेटा आ गया हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा आ गया cos इनवर्स 0 0 किसके ऊपर होता है जी, पाई ओवर 2 और किसके ऊपर 3 पाई ओवर 2 के ऊपर। तो यहाँ पर जनरल वैल्यू cos की मैंने लिखा हुआ है इसका पीरियड, तो यहाँ पर डायरेक्ट जनरल वैल्यू लिखते हैं जी। जनरल वैल्यू जनरल वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू पाई ओवर 2 प्लस 2n पाई। इसी तरीके से थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 3 पाई ओवर 2 प्लस 2n पाई। ठीक है, ये तो आपको सिंपल ही है। यहाँ से भी बेटा ये हमारे पास cos 2 थीटा आ जाएगा 0, तो 2 थीटा बेटा cos इनवर्स 0 वही आ जाएगा जी पाई ओवर 2, तो साथ आ गया 3 पाई ओवर 2, यहाँ पे थीटा बच गया। और फर्दर बेटा मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेज करके ना, आपको पता है यहाँ पे मैं ऊपर वाला तो सारा रेज कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपने नोट करना है तो वीडियो पीछे करके भी आप कर सकते हैं। तो अब मैं जो है ना सोल्यूशन सेट ऊपर लिखूंगा, उससे एक छोटा सा मजीद काम करना है। मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ कि कहाँ पर गया है हमारा बेटा। ये हमने 2 आंसर लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर है 2 थीटा, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जी 2 थीटा इज इक्वल टू एक दफ़ा जी पाई ओवर 2 है, तो इसका जब पीरियड है 2n पाई, तो 2 इसके नीचे भी आएगा इसके नीचे भी, तो 2 थीटा पाई ओवर 2, ये 2 को इसके नीचे भी लिख देना है और साथ 2n पाई और इसके नीचे भी लिख देना है। तो फाइनली यहाँ पे जो अब आ गया जी पाई ओवर 4 प्लस ये कैंसिल हो गया n पाई। तो एक और है जी, वो क्या है जी 3 पाई ओवर 2, तो यहाँ पर भी 2 थीटा 3 पाई ओवर 2 प्लस 2n पाई, तो 2 दोनों के नीचे आ जाएगा जी 3 पाई ओवर 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर भी आ गया जी 2n पाई ओवर 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया जी 3 पाई ओवर 4 प्लस ये कैंसिल हो गया तो n पाई आ गया। सारे के सारे आंसर आ गए। यहाँ पर सोल्यूशन सेट लिखते हैं तो फाइनली कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। इसका पहला आंसर है जी पाई ओवर 8 आया था प्लस n पाई ओवर 2। दूसरा यूनियन, दूसरा आंसर बेटा हमारे पास था 3 पाई ओवर 8 प्लस n पाई ओवर 2। इसी तरीके से यूनियन बेटा तीसरा, यहाँ पर दो आंसर इसके पहले निकाल लेते, चाहे जिसके मर्जी लिख रहे हैं, ये कोई इशू नहीं। इन दोनों को लिख के फिर इन दोनों को लिख लेते हैं। इन दोनों के आंसर थे जी पाई ओवर 4 प्लस n पाई। इसके बाद बेटा यूनियन इसी का आंसर था 3 पाई ओवर 4 प्लस n पाई। इसी तरीके से बेटा हमारे पास आगे आ गया जी यूनियन पाई ओवर 2 प्लस 2n पाई ओवर 2 प्लस 2n पाई, और यूनियन फाइनली बेटा हमारे पास आ गया 3 पाई ओवर 2n पाई, 3 पाई ओवर 2 प्लस 2n पाई। तो फाइनली बेटा हमने सारे के सारे 6 देखे पूरे हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो बेटा ये मैंने दोनों के दोनों क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन किया है, चाहे इंशाल्लाह मैंने आपसे वादा किया है ट्रिग्नोमेट्री का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख लें। एक चैप्टर का एक सवाल कंप्लीट किया है और इंशाल्लाह पेपर भी सॉल्व करूंगा, गेस्ट पेपर भी दूंगा, हर तरह से इंशाल्लाह आपकी हेल्प करूंगा। तो स्टूडेंट आपके लिए बहुत हेल्पफुल है ये चैनल, तो इस वजह से इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इससे मेरी भी हौसला अफजाई होती है। तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।